समझ न पाया तेरे इन भेदों को। देख देख महारानी कैकेयी, हे राम गौसा दया पाक, अब तू उस पर और अन्याय न कर महारानी कैकेयी। अरे और अन्याय न कर, एक बात बतला दे मुझे महारानी कैकेयी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तू तो राम को सबसे ज्यादा चाहती थी, फिर आज राम के पिता तेरे हृदय में ऐसी निष्ठुरता क्यों आ गई महारानी कैकेयी? देख कुछ नहीं बिगड़ा, प्रातः काल होते ही मैं तेरे पुत्र को बुला करके अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वनवास न ले। मैं तेरा पति हूं ना, मैं तेरा पति हूं ना महारानी कैकेयी। तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है महारानी कैकेयी, हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ता है। अरे पांव पकड़ करके आज महारानी कैकेयी तुझसे भीख मांगता है, राजा दशरथ की अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अगर राम चला गया महारानी कैकेयी तो मेरे प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। महाराज, मैंने जैसे ही आपसे पहला वरदान मांगा, पहला वरदान आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने राम के लिए वनवास मांगा, आप हजम करने लगे। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तब संकट में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरकट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुश मांस तोलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधिक जी थे जो 100 स्थान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो अट्टी अपनी दे देते थे महाराज। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधिक जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा। जो देना तुमको वाजिब है, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। आज मैंने तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए महारानी कैकेयी। अरे तू आज हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी, आज तू हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी महारानी कैकेयी। लेकिन याद रख, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में महारानी कैकेयी। लेकिन तू जिस दिन आपे में आएगी उस दिन महारानी कैकेयी, अरे तू से धर करके बतलाएगी, धर करके बतलाएगी। देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, दूसरा वरदान वापस ले ले, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। आज विधाता ने मुझे बड़ी विडंबना में डाल दिया। अगर आज मैं हाँ कहता हूं तो मेरा राम बन को जा रहा है, और अगर आज मैं ना कहता हूं तो रघुवंशियों का धर्म जा रहा है। अब राजा दशरथ करे तो क्या करे, क्या करे राजा दशरथ? अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो
डगमगाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर राम जाए। बेटा राम मेरे पास आना। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो कर्म डगमगाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। मेरे पास आना बेटा। मैंने सोचा था क्या 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 हो गया। मन न था जिसको राजा अब कबर हो रहा। अरे मैंने राम को राजा बनाने के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आज मेरा राम राजा नहीं बन रहा। आज ऐसे धर्म संकट है कि मेरा राम बन हो जाएगा। मैंने सोचा था क्या 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 हो गया। बनना था जिसको राजा अब कमल हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो कर्म डगमगाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। महारानी के गई, तू दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले। महाराज 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो, यदि हृदय आपका दुखता है तो महारानी के गई, एक उपाय बताती हूँ। कैसा उपाय? मेरे पास उपाय भी है। कौन सा? तुम्हारा बेटा राम बन नहीं जाएगा। क्या कह रही है? हाँ, मेरा बेटा बन नहीं जाएगा नहीं, ना? तुम्हारे पास रहेगा। वो महारानी की गई, मुझे उपाय बता दे, वो सुन कौन लियो। सा उपाय है? यदि हृदय आपका दुखता है तो वह उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे और सरल उपाय बताती हूँ महाराज। बोलो बोलो। अवधेश बात घर पर ही है। अभी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच की है, ना कोई पंचों पर जाकर नहीं कही। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान नहीं। कहती है कि मैं ये कह दूं कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा। जी महाराज। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने सारी हदें पार कर दी हो नीच बुद्धि वाली नारी। तू ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी काल नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख, आज एक ये बूढ़ा पिता
आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम के कहीं नहीं रखेगा। रानी रानी ले आ चल पसार, ये कर्जा भी ले और ताल भी ले रात भरत को और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे प्राण मिले। राम बेटा राम तो मेरे पास राधा राम ना, मेरे पास राधा राम। राम राम रट बिकल भुआलू जन बिनु पंखो विहंगी बिहालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है, आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की राम जी के बिना हो गई। राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया। और चूंकि प्रातः काल होते ही राम राजा होने थे, अब महाराज के महलों के दरवाजे नहीं खुले। दरवाजे के बाहर मंत्री सचिव आपस में सभी लोग चर्चाएं करने लगे। द्वार भीर सेवक सचिव कघई उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति कारण कबने विशेष। क्या कारण हो सकता है कि प्रातः काल हो गया है और महाराज अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले? मुझे तो जाकर के देखना चाहिए। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। आज हमें बहुत आश्चर्य लग रहा है कि महाराज दशरथ अभी तक अपने महलों के बाहर क्यों नहीं निकले। देखिए सुमंत्र जी महलों के अंदर गए। कगी के सुमंत्र तब रापुर माही, देखी भया बन जाते तिराही। कगी सुमंत्र तब रापुर माही, देखी भया बन जाते। महाराज सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। श्री सुमंत जी कहिए महाराज। जाओ, महलों की ओर जाओ। महलों से बेटा श्री राम 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 को लेकर आओ। कहना आपकी मछली मैया केकई ने आपको शीघ्र बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। देखिए राम जी को लाने के लिए आखिर में मंत्री सुमंत्र जी राम जी के पास में गए। और ये जीवन की सच्चाई है, राम जैसा पुत्र भला कहां मिलेगा। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। राम सुमंत्र ही आपत्ति देखा, आदर कीन्हे पिता सब लेखा। हे राघव, मुझको तुम्हारी
मछली मैया ने भेजा है, तुम मेरे साथ अतिशीघ्र चलो। जाय दीख रघुबल से मणि। और श्री नवीन गुप्ता जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। धन्यवाद। जाय दीख रघुबल से मणि, नरपति निपटे कुसाज। सहम परिउलख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम। पिताजी आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे। महामंत्री सुमंत्र जी, ये आज क्या हो गया है मेरे पिताजी को? आज ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आज मुझसे कोई अपराध हो गया जिस कारण से मेरे पिता की यह दशा हो गई? मैया, आज तो आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। पिताजी को ये क्या हो गया है? आप शीघ्र ही पिताजी के दुख का कारण बताएं, मैं कोई उपाय करूं जिससे मेरे पिता का ये दुख दूर हो जाए। मेरे पिता पड़े बेहोश, क्यों ऐसे हुए खामोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोष, हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। महामंत्री सुमंत्र जी, आप मेरे पास में गए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन आपने मेरे पिता के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ? इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ? महलों में मैया कैसा कोहराम छाया हुआ। क्यों मेरे पिता रिसाए हैं, या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे
अकुलाए हैं। कैसी घड़ी है माँ बतला दे मेरी माँ, कैसी घड़ी है माँ बतला दे मेरी माँ, पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। मोहि कहो माति तात दुखो कारण, करिए यतन जही हो निवारण। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता। बेटा राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे थे, वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। मैया ये वरदान तो आज तुमने बहुत अच्छा मांगा, लेकिन मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, क्या आज आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा? मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए भी वरदान मांगा है। मेरे लिए मैंने क्या तुम्हारे मांगा? लिए 14 वर्ष का वनवास मंगाया। ये से सुनकर इनकी ये दशा हो गई। मैया आज तुमने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे, मैंने ये वरदान सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा यह जीवन ही धन्य हो गया, जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर आज हमें प्राप्त हो गया। माँ, मैं तो बचपन से यही सोचता चला आ रहा हूँ कि मुझे भी माता पिता के द्वारा किसी कार्य के लिए आदेश प्राप्त हो जाए। आज आपकी आज्ञा है, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माँ। लेकिन आज कष्ट तो केवल पिताजी को देख करके ही हो रहा है। आज मेरे ही कारण मेरे पिता की यह दशा हो गई माँ। अगर मुझे ऐसा पहले से पता चल गया होता तो मैं तो न जाने कब का बन चला गया होता। मेरे पिता की यह दशा ही न हो पाती माँ। अवश्य ही मैं वन के लिए जाऊंगा। सुन जननी